सभी को प्रणाम और जय श्री राम। मैं इस समय अभी अपनी छत पर खड़ी हूँ और मेरे घर के पास में गुलमोहर का पेड़ है और देखिए अभी उस पर कितने सारे फूल आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो चलिए कोयल की इस मीठी सी आवाज़ के साथ रामायण का एक और प्रसंग सुनते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा। तो ये पंक्ति किस लिए लिखी गई थी वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। हुआ ये कि राम भगवान जब सीता जी की खोज करने के लिए वन में घूम रहे थे तो उस समय सती माता के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा कि मैं श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हूँ। अब भोलेनाथ जी ने मना किया पर सती माता नहीं माने उस समय और परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गए। तो उस समय की ये लाइन तुलसीदास जी ने लिखी हुई है, सुनिए। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। जब सती माता ने भोलेनाथ जी से कहा कि मैं श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हूँ तो उस समय भोलेनाथ जी ने पहले तो मना किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। मैं फालतू की बहस करके और बढ़ावे शाखा मतलब कि बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, तुम जाओ श्री राम की परीक्षा लेने। और बस वो अपने ध्यान में मग्न हो गए और सती माता जो है वो श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई। अब जब वो परीक्षा लेने के लिए वन में जाती हैं तो वो सीता जी का रूप लेकर जाती हैं और जैसे ही श्री राम जी के समक्ष वो खड़ी होती हैं तो श्री राम तुरंत नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करके बोलते हैं कि है माते, आप यहाँ कैसे, और ये आपने सीता का रूप क्यों लिया है। बस इतना ही कहना था और सती माता अपने रूप में आ जाती हैं और प्रभु से क्षमा याचना करती है कि भगवान जी मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गई। भोलेनाथ जी ने मुझे मना भी किया था पर फिर भी मैं आ गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। बस और वहाँ से विदा हुई और वापस जब कैलाश पर आती हैं तो वो देखती हैं कि भोलेनाथ जी का व्यवहार कुछ अलग है। वो एक चिर तपस्या में बैठ गए हैं और सती माता उस समय समझ चुकी थी कि इन्होंने मतलब भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है। क्यों त्याग किया है? श्री राम जो हैं वो भोलेनाथ के इष्ट हैं और श्री राम की पत्नी भोलेनाथ की माता हुई और सती माता ने उनकी माता का रूप ले लिया तो वापस वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए सती माता ने क्या किया कि अब इस शरीर को तो भोलेनाथ अपनाएंगे नहीं, तो अब ऐसे भी जी कर भी क्या करना। तो बस वो वहाँ से जाती हैं अपने पिता दक्ष के वहाँ पर और आगे की कथा आपको पता ही है। अपनी देह का वो त्याग कर देती हैं। होई ही सोई जो राम रचि राखा। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।